नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही रही है, लेकिन अमेरिका के कोर्ट्स में फजीहत निकल रही है और इसलिए जब वो हिंदुस्तान के ऊपर वो 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे थे, लोगों का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कोर्ट के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया, वो इसलिए क्योंकि वहां के लीगल एक्सपर्ट और वहां के जजेस ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो मनमाने तरीके से अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टैरिफ लगाने का अधिकार वहां के संविधान में कांग्रेस और प्रेसिडेंट दोनों के पास है। अकेले प्रेसिडेंट ये फैसला नहीं ले सकते और इसलिए मामला लिटिगेशन में फंसा हुआ है। और तमाम एक्सपर्ट्स, मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स लेकर के आया हूं। ऑलरेडी वहां कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। इन खबरों को जानना समझना जरूरी है कि भारत, ये जो प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप शांति से इनको मनमानी करने दे रहे हैं, कोई जवाबी कार्रवाई टैरिफ को लेकर के नहीं कर रहे, इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी वो अलग खेल खेल रहे हैं। खबर आ गई है कि पुतिन साहब इसी महीने के आखिर में हिंदुस्तान आने वाले हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे दिया गया कि हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। आपकी मनमानी के सामने हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। हमारे सामने बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि वहां कोर्ट में क्या चल रहा है। वहां कहीं इनकी हेकड़ी ना निकल जाए। कोर्ट का फैसला अगर ट्रंप के फेवर में नहीं आया, जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा लग रही है क्योंकि यही खबर आ रही है, तब तो इनको सब कुछ वापस लेना पड़ेगा। ऐसी बेइज्जती होगी कि फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला लेने लायक नहीं बचेंगे। क्या चल रहा है वहां? यस्टरडे the US Court of Appeals for Federal Circuit heard nearly 2 hours of oral argument in VOS selections versus Trump. Argument focused on whether the president has the authority to issue tariffs. Plaintiffs asserted that permitting the president to exercise this much latitude over international trade violates separation of power principle, as it contravenes the constitutional provision assigning authority over tariffs and taxation to Congress, while US President Donald Trump slammed the US court, saying that only a radical left court wants to see the country fall. तो आपने सुना, डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही पागल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेडिकल लेफ्ट कोर्ट ही हमारे फैसले को बदल सकता है। ये डर तो लग रहा है कि फैसला बदला जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाए गए हैं। कोर्ट के अंदर न सिर्फ एक केस है, कई सारे केस हैं। 7-8 केसेस अलग अलग राज्यों में राज्य की सरकारों ने और इंपोर्टर्स ने कर दिया है। और वहां फंडामेंटल क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि अपने मन मर्जी से इस तरह का डिक्लेरेशन कर सके? क्योंकि संविधान ये कहता है कि कांग्रेस की सहमति से ही प्रेसिडेंट इस तरीके का फैसला ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल यूएसए के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया। और इसलिए वहां डिबेट चल रहा है और इस डिबेट में कूदे कौन? फॉर्मर स्पीकर। उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। फॉर्मर हाउस स्पीकर पॉल रेन सेड दैट ही बिलीव्स द सुप्रीम कोर्ट्स more than likely to strike down the use of International Emergency Economic Powers Act. The law President Donald Trump has leverage to impose sweeping tariffs if the case reaches the High Court. ये लीजिए, पॉल रेन फॉर्मर स्पीकर है, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो होगा, ये हो ही नहीं सकता अपने मन मर्जी से। ये तो प्रेसिडेंट के औकात की बाहर की चीज है और ये मामला अभी लोअर कोर्ट में है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा और वहां इट इज मोर लाइकली
कि डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के खिलाफ फैसला आ जाए। क्यों, उसको समझिए जो इन्होंने बताया। द टैरिफ्स आर करेंटली अंडर रिव्यू बाय यूएस कोर्ट्स ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट which heard oral arguments at the end of July. Rand, who served as House Speaker from 2015 to early January 2019, told CNBC it is more likely that the Supreme Court knock out IEEPA, the law that's being used for these tariffs, which does not have the word tariff in it, he told CNBC. इन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने एक इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। क्या कहा कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, और यह अधिकार उस तरह की इमरजेंसी आती है कि जब कोई कानून को तोड़ा जाता है। आज एमजे अकबर साहब ने इसी रूट पॉइंट को उठाया है कि भाई हिंदुस्तान के खिलाफ आपने ये एक्शन लिया, हमने यूएस के कौन से कानून को तोड़ा है ये बता दो। जब कोई कानून ही नहीं तोड़ा तो ये जो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल आप हमारे टैरिफ को बढ़ाने में एज ए पनिशमेंट दे रहे हो, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भैया हमने कौन सा आपके कानून को तोड़ दिया, या कोई इंटरनेशनल लॉ हमने तोड़ा, कोई यूएस लॉ हमने तोड़ा। ये पॉल रायन साहब क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस कानून का हवाला देकर के ये टैरिफ लगाया जा रहा है, उस कानून में तो टैरिफ वर्ड ही नहीं है। ये लोगों को, जो इलीगल काम करने वाले लोग होते हैं या उस तरह के इंपोर्टर्स होते हैं या कुछ होता है, उसकी जमीन को हड़पने के लिए, उनके दुकान को, उनके गोदाम को सील करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता है। टैरिफ लगाने के लिए आज तक कभी किसी ने ना इस्तेमाल किया, और ना ही इस पूरी कानून के अंदर टैरिफ वर्ड है। इसका मतलब आप मनमर्जी का काम कर रहे हैं, और इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं आता है। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है, क्योंकि इससे बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। वहां का जो संविधान है उसका, जो जैसे हिंदुस्तान में है बेसिक स्ट्रक्चर्स, वैसे ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पिलर है, वो है बैलेंस ऑफ पावर। और अमेरिका के संविधान का बेसिक पिलर में आता है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस। ये सारी चीजें, कोई भी अपने मन से कोई फैसला नहीं कर सके, इस तरह की व्यवस्था है। और इसलिए कोर्ट में जो तमाम वहां के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये केस हार जाएंगे। कहां कहां क्या क्या मामला चल रहा है उसका भी एक रैप अप आप समझ लीजिए। करेंटली इन वीओएस सिलेक्शंस एंड इन अनदर केस स्टेट ऑफ ओरेगन वर्सेस ट्रंप, द एसआईटी रूल्ड द टैरिफ्स इशूड बाय डोनाल्ड ट्रंप वेर अनलॉफुल। अभी देखिए, एक लोअर कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फैसला आ चुका है। ये वीओएस सिलेक्शंस वर्सेस ट्रंप के अंदर, फिर ट्रंप ने उसको अपील किया है, कोर्ट ऑफ अपील गए ये, वहां अभी सुनवाई चल रही है, और वहां के जज ने कहा कि भाई जब तक फैसला नहीं हो जाए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही डिबेट का एक बहुत बड़ा एक बवाल मचा हुआ है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो करीब 6-7 महीने लगेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ये कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत टैरिफ लगाए, तो बाकी जितने इंपोर्टर्स हैं जिनको ये टैक्सेस देने पड़ रहे हैं अमेरिका के खजाने से, उनको वापस करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है। अब यहां खेल कुछ और हो रहा है, वहां डिस्कशन ये हो रहा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया तो क्या होगा। तो एक केस ये हुआ, द कोर्ट फाउंड दैट द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट जस्टिफाई द रेमेडी। अब आप बताइए, ये तो इमरजेंसी पावर का हवाला देकर के वो टैरिफ लगा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? ड्रग ट्रैफिकिंग। भाई हमने, हिंदुस्तान ने कौन सा ड्रग ट्रैफिकिंग किया जो आपने इंपोज कर दिया? अब इसको समझना जरूरी है। इन्होंने ये जो इमरजेंसी पावर अपने आप में लिया, वो ये बता करके कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, इसलिए हम
उस कानून में जो इमरजेंसी पावर है उसको हम इन्वोक कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि आपने जिस अधिकार से जो आपने हवाला दिया, जो बहाना देकर आपने इमरजेंसी पावर को लिया और जो आप उसको रेमेडी कर रहे हो, जो आप टैरिफ लगा रहे हो, ये मिसमैच कर रहा है। ये पता नहीं है कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे, आप उसको बकायदा जोड़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए लोअर कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। मीनवाइल इन लर्निंग रिसोर्सेज द डीसी कोर्ट वेंट इवन फर्दर, होल्डिंग दैट IEEPA does not authorize tariffs at all। और एक दूसरा केस चल रहा है, वो वॉशिंगटन डीसी के कोर्ट में, और उसमें जज ने यह कहकर स्ट्राइक डाउन कर दिया कि भाई टैरिफ तो है ही नहीं, जिस कानून की बात कर रहे हैं उसमें तो टैरिफ वर्ड ही नहीं, आपने टैरिफ कहां से आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। द स्टैच्यू विच हैज हिस्टोरिकली बीन यूज्ड टू फ्रीज एसेट्स or block specific transactions contains no mention of tariffs and was never intended as a tool for reshaping global trade। बोला आप जिस कानून के तहत ये काम कर रहे हो ना, इसका तो कभी ये मकसद ही नहीं था कि आप इससे ग्लोबल ट्रेड रेगुलेट करो। ये तो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको रोकने का काम, कहीं छापेमारी करने का काम, किसी के एसेट को फ्रीज करने का काम, उस कानून में आपके पास उतना ही अधिकार था। टैरिफ का तो कोई मेंशन ही नहीं है। मतलब ये कि पूरी दुनिया में जो बवाल काटने वाले डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बवाल काट रहे हैं और बहुत पूरी दुनिया जो है वो पागल हो रही है, ये वहां के कोर्ट्स में फजीयत होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। और इसलिए अभी से ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए कि लेफ्टिस्ट कोर्ट, कि कोई कौमी बैठे हुए हैं, कोई कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, वो इस तरह का फैसला दे रहे हैं। अभी मामला अपील में है। हिंदुस्तान की तरह वहां का जुडिशल सिस्टम नहीं है कि सालों साल चलेगा मामला। इस पे फैसला भी जल्द होगा और जल्द ही ठिकाने पे आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।